अथ शंभुर्महालीलो निश्चकर्ष विमोहिनीं स्वमायां मोहितो ज्ञानी नारदोऽभ्यभवत् यया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अथ शंभुर महालीलो, भगवान शंकर तो परम लीला करने वाले हैं। निश्चकर्ष विमोहिनीम, अब नारद जी के ऊपर में अपनी शाम्भवी माया का जो विस्तार किए थे, उस माया को भगवान ने किनारे कर लिया, हटा लिया नारद जी से। और स्वमायाम मोहितो ज्ञानी नारदो प्रभवत यया, और माया जैसे ही हटी नारद जी से, तब फिर नारद जी पुनः जो पहले मोहित थे, अब उनके हृदय में पश्चाताप का जागना शुरू हो गया, जिसके कारण नारद मुनि भी मोहित हो चुके थे। वो माया को जैसे भगवान ने हटा ली, शंकर भगवान ने, तब क्या कहते हैं, अंतर्हितायाम मायायाम पूर्ववन्मतिमान अभूत। भगवान शंकर की अपनी माया को हटाते ही नारद जी पहले की भांति सुंदर बुद्धि वाले हो गए। नारदो विस्मित मनाः प्राप्त बोधो निराकुला। अब आश्चर्यचकित होने लग गए नारद जी, जैसे ही यह ज्ञान हुआ कि हमने गलत किया। निराकुला, और मन में व्याकुलता उनकी जो थी वह जाती रही। अब विष्णु को शाप देने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। पश्चात्तापमवाप्याति निनिंद स्वं मुहुर्मुहुः। शंकर भगवान की माया के द्वारा विमोहित होने के कारण मैंने शाप दे दिया, यह सोच करके, और निंदा की मैंने गलत कहा, तो अब अपने आप को ही अब निंदा करने लग गए। स्वम निनिंद मुहुर्मुहुः, बार बार अपने आप की निंदा करने लगे। धिक्कार है, मैं एक संत हूँ, मुनि कहलाता हूँ, और मैंने इस प्रकार से अपशब्द कह दिया भगवान को। प्रशंस तदा मायाम शाम्भवीं ज्ञानी मोहिनीम। बड़े बड़े ज्ञानियों को मोह में डालने वाली भगवती शाम्भवी माया की वो बार बार प्रशंसा करने लगे कि जय हो महामाया, तुम जिसको चाहो उसको पलट सकती हो, किसी को गिरा सकती हो, किसी को उठा सकती हो। ज्ञानिनाम अपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवान की माया बड़ी बलवती है, ज्ञानियों के ज्ञान को भी हर लेती हैं और मोह के हवाले कर देती हैं। तो माया की प्रशंसा करने लग गए नारद जी। अथ ज्ञात्वा मुनिः सर्वं माया विभ्रममात्मनः अपतत्पादयोर्विष्णोर्नारदो वैष्णवोत्तमः। नारद जी को जब यह पता चला कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, तब वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। विष्णोः पादयोः अपतत्, भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। परम वैष्णव वैष्णवोत्तमः नारदः हरि उपस्थापितः प्राह वचनं नष्ट दुर्मतिः मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना। हरि उपस्थापितः प्राह वचनं नष्ट दुर्मतिः। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठा करके खड़ा कर दिया। हरि उपस्थापिता अर्थात उत्थान करवाया, खड़ा कर दिया। उस समय नष्ट दुर्मति, भगवान के कर कमल का स्पर्श पाते ही नारद जी की दुर्बुद्धि चली गई। अब सद्बुद्धि आई, तो फिर माया मोहित होने के कारण नारद जी जो गलत काम कर चुके थे उसका पश्चाताप करते हुए कहने लग गए कि माया से मोहित मया दुरुक्तयः प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना। कितना मैं कुबुद्धि हो चुका था, मोहित था, और मोहित हुआ मुझ दुर्बुद्धि ने न जाने क्या क्या दुरुक्तियां कह डाली। बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति प्रभु बहुत भला बुरा कह दिया। दत्तः शापोपिते नाथ वितथम कुरुतम प्रभेय। हे प्रभु जी, आप तो सर्वसमर्थ हैं, कुछ के कुछ कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए
कीजिए मेरा शाप व्यर्थ चला जाए। मैंने भयंकर शाप दिया है। वितथं कुरु महत पापमकार शम ही यास्यामि निरयम ध्रुवम। मैंने ये बहुत बड़ा पाप कर डाला, अवश्य ही मुझे भयंकर नरक की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, मेरे चित्त में अत्यंत ज्वाला उठ रही है और अत्यंत क्षोभ हो रहा है। पता नहीं मुझे किस गति को, किस नरक को जाना पड़ेगा। कम उपायम हरे कुरियाम दासो हम ते तमादिश। हे प्रभु, मैं बार बार आपके चरण कमलों को प्रणाम करके क्षमा याचना पूर्वक इस शाप के बदले में, जो मैंने गलत किया उसके बदले में कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिस उपाय को करके और मुझे सांत्वना प्राप्त हो सके। कोई उपाय बताइए, क्या उपाय करूं ताकि मुझे शांति हो। मेरी सारी शांति खो चुकी है, बार बार अशांति चित्त में फैल रही। येन पाप कुलम नश्चेत नरयो न भवेद मम। कहीं ऐसा नरक न मिल जाए मुझे जिस नरक में पड़ने के कारण मेरा सारा का सारा वंश परंपरा ही, येन पाप कुलम नश्चेत नरयो न भवेद मम। मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए प्रभु ताकि मुझे नरक में जाना न पड़े और मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। इत्युक्त्वा सपुनर्पुं विष्णोः पादयोर्मुनिसत्तमः पपात सुमतिर्भक्त्या पश्चात्तापमुपागतः। यह कहकर के भगवान विष्णु के चरण कमलों में फिर से मुनिसत्तम नारद जी चरणों में गिर पड़े। सन्मति उत्पन्न हो चुकी है। भक्त्या पश्चात्तापम उपागतः, भक्ति भाव से भगवान के चरणों में गिर पड़े और बार बार प्रार्थना करने लगे। अथ विष्णु तमुत्थाप्य बभाषेत्सु नृतम वचः। भगवान विष्णु ने पुनः दोनों हाथों से पकड़ करके नारद जी को उठाया और बड़े प्रेम हितमय और मधुर शब्दों में कहना शुरू किया। सत्य, प्रिय और हितकारी वचन बोलना प्रारंभ किए भगवान विष्णु ने। विष्णु ने कहा, न खेदम कुरु मे भक्त वरस्त्वम नात्र संशयः। नारद जी, आप खेद मत करें, खेद न करें आप, क्योंकि आप मेरे भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। न खेदम कुरु मे भक्त वरस्त्वम नात्र संशया। मेरे भक्त हो, इसमें कोई शंका नहीं है। क्षणतात प्रवक्ष्यामि सुहितम तव निश्चयात। अब सुनो, तुमने जो उपाय पूछा है शांति का, तो शांति का उपाय मैं निर्णय करके और हित के लिए तुम्हारे कहने जा रहा हूँ। निरयस्ते न भविता शिवः शं ते विधास्यति। तुम्हें नरक में गिरना नहीं पड़ेगा यदि भगवान शंकर की प्रसन्नता तुमको प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर तुम्हारा शं विधास्यति, शं करोति इति शंकरः। शं माने कल्याणम, करोति इति शंकरः। शं भावयति, कल्याण उत्पन्न कर देते हैं किसी जीव का, उसको कहते हैं शंभु। तो शंभु शिव शंकर की शरण में जाओ, वही कृपा करेंगे तो तुमको नरक में जाने से बचा सकते हैं। उनके चरण कमल का आश्रय लो। यदकार शेष शिव वचो वितथम मदमोहिता। और यह इसलिए हुआ है कि तुमने शिव के वचनों की अवहेलना की। जो उन्होंने कहा था उनके आज्ञा पर तुम चले नहीं। यदि चल गए होते तो भगवान शिव की माया तुमको नचाती नहीं। यत अकारशी शिव वचो वितथम, क्योंकि तुमने शंकर जी के वचनों को विफल किया, आज्ञा नहीं शिरोधार्य किया, मोहित होने के कारण। स दत्तवान ईदृशम ते फलम कर्म फलप्रदा। क्योंकि भगवान शंकर ही कर्म मात्र के फल प्रदान करने वाले हैं। कौन गलत काम करता है, कौन सही काम करता है, इन सब का निर्णय करके वही सत्कर्म का फल और दुष्कर्म का फल प्रदान करते हैं। दुर्भावना से अगर कोई यज्ञ आदि भी करता है तो व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त करता, बल्कि उस दुर्भावना से किए गए यज्ञ का उल्टा फल उसको भोगना पड़ता है। स्वयं दक्ष प्रजापति इसके प्रमाण हैं। क्रिया दक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुमृतां ऋषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्यासुरगणाः। शंकर भगवान को तिरस्कृत करने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, लेकिन वह यज्ञ सफल नहीं हुआ
उल्टा दक्ष के ही विनाश का कारण बन गया वो। तो समस्त कर्म फलदाता भगवान शिव हैं, उन्हीं से अगर कोई विरोध मोल लेता है तो उनको सत्कर्म का फल कैसे मिल सकता है। तुमने भगवान शंकर से द्वेष किया, उनकी आज्ञा नहीं मानी, तपस्या तो की पर तपस्या का फल उनके ही अधीन है, कर्म फलदाता वही हैं, और उनकी आज्ञा को नहीं स्वीकार करने के कारण तुम्हारी तपस्या का फल उल्टा देखने को मिला। सदत्तवान ईदृशम ते फलम कर्म फल प्रदा। इसीलिए ये शिव जी के अपराध के कारण तुम्हें इस प्रकार के फल को भोगना पड़ा है, उन्हीं की कृपा से ये फल प्राप्त हुआ है। शिवेच्छयाखिलम जातम कुर्वित्थम निश्चितां मतिम। अब तुम ये निश्चित रूप से चिंतन करके मन में बिठा लो, ये जो कुछ हुआ है ये भगवान शंकर के अपमान करने के कारण, उनकी आज्ञा नहीं स्वीकार करने के कारण ये सब कुछ हुआ है। अतः शिव इच्छा से सब कुछ हो रहा है। यह मन को समझाओ। और गर्वापहर्ता सस्वामी शंकर परमेश्वर। भगवान भोलेनाथ बड़े बड़े अभिमानियों के अभिमान को मिटा देते हैं। गर्व अपहर्ता सा स्वामी, सबके जगत के स्वामी वही हैं। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है, अभिमान करता है, अहंकार करता है, तो अहंकारी व्यक्ति का, अभिमानी का मान मिटाते हैं भगवान शंकर हैं, परमेश्वर हैं। परम ब्रह्म परात्मा स सच्चिदानंद बोधन। नारद, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, और सच्चिद आनंद घन वे ही परमात्मा हैं। उन्हीं सच्चिदानंद घन, उन्हीं का सच्चिदानंद घन रूप से बोध होता है। परम ब्रह्म निर्गुणो निर्विकारो, वह हमेशा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन सब से बिल्कुल परे हैं, और उनके चित्त में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है। न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न काम है। ये विकार तो उनमें हो ही नहीं सकते। इसलिए शंकर भगवान तुम्हारे आज्ञा अवहेलना करने के कारण नाराज हुए हों, अथवा तुमको जानबूझकर के कष्ट दिए हों, ऐसी बात नहीं है। बल्कि उनका अपराध करने वाला व्यक्ति शंकर भगवान के कुपित न होने पर भी विपरीत फल को प्राप्त करता ही करता है। यह मन में ध्यान रखो। निर्विकारी, निर्गुणो निर्विकारी च रजः सत्व तमः परः। सारा संसार तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों से सृष्ट माया ये जगत में फंस करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि न जाने कितने विकारों के बीच में अपने आप को फंसाए रखते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ निर्विकार हैं, न उनमें रजोगुण है, न तमोगुण है, न सत्वगुण है, वो तो त्रिगुणातीत हैं। ऐसे भगवान शंकर को समझो और जान करके उनकी शरण ग्रहण करो। स एवादाय माजाम स्वाम त्रिधा भवति रूपतः ब्रह्म विष्णु महेशात्मा निर्गुणो निर्गुणोऽपि सः। वही शंकर भगवान ही अपनी माया को लेकर के जब जगत का कार्य संपन्न करना होता है तो ब्रह्मा का रूप धारण कर लेते हैं, विष्णु का रूप धारण कर लेते हैं, शिव का रूप धारण कर लेते हैं। तीन रूप धारण कर लेते हैं। ब्रह्म विष्णु महेश आत्मा यद्यपि निर्गुण हैं, लेकिन अनिर्गुणोऽपि सः, निर्गुण से भी भिन्न है वो, अर्थात सगुण रूप भी धारण करते। सगुण और निर्गुण वो दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं। निर्गुणे शिवा हो ही परमात्मा महेश्वर। जब निर्गुण निराकार रूप होते हैं तो उनका नाम शिव नाम पड़ता है, वही महेश्वर परमात्मा है। परम ब्रह्माव्ययो नंतो महादेवेति गीयते। निर्गुण निराकार रूप में सहज स्वाभाविक स्थिति में जब रहते हैं तब उन्हीं का नाम ब्रह्म पड़ जाता है, उन्हीं का नाम अव्यय पड़ जाता है। वही अनंत कहलाते हैं, वही महादेव कहलाते हैं। तत्सेवया विधि सृष्टा पालको जगतामहं स्वयं सर्वस्य संहारी रुद्र रूपेण सर्वदा। उन्हीं की सेवा, उन्हीं की भक्ति करने के कारण सारे जगत के पालन करता ब्रह्मा है, और सारे जगत की सृष्टि करता ब्रह्मा है, और उन्हीं की सेवा करने से
मुझे सारे जगत के पालन करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है और शंकर रुद्र रूप धारण करके वे ही सारे जगत का संहार करते हैं। अतः उनके चरण कमलों का आश्रय लो। वो साक्षी शिवस्वरूपेण माया भिन्न सनिर्गुण, वो शिव रूप से सबके साक्षी है, माया भिन्न, माया से भिन्न है और निर्गुण है, और जैसा आए परम स्वतंत्र तो वही हैं, बाकी सारा जगत उनके अधीन है, उनकी माया के अधीन है। स्वेच्छाचारी संविहारी भक्तानुग्रहकारकः, वो मनमाने ढंग से स्वच्छंद विहार करने वाले हैं और भक्तों पर अनुग्रह करते हैं।